साथियों, इस वक्त हम हैं प्रोला विधानसभा का सुदूरवर्ती क्षेत्र देवरा गांव में और हमारे साथ है उत्तराखंड क्रांति दल के युवा क्रांतिकारी नेता आशीष नेगी जी। आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पहाड़ की पीड़ा हो, पहाड़ के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों के लिए मुखरता से अपनी आवाज रखते हैं और तमाम आंदोलन इन्होंने किए हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल को जीवित करने वाले कहें या उत्तराखंड क्रांति दल को फिर से लहर में लाने वाले कहें, ये आशीष नेगी जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आज देवरा गांव का जो भ्रमण बनाया, क्या कुछ इसके पीछे कारण है। जी सर, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देवरा गांव क्योंकि ये कर्ण महाराज की भूमि है और मैं भी कर्णप्रयाग से आता हूँ, मैं भी कर्ण महाराज की भूमि से ही हूँ। तो हमारी विभिन्न संस्कृतियाँ जहाँ रहती हैं, जो हमारा कल्चर बचा हुआ है, संस्कृति है, पहनावा, खान पान, उसको समझने के लिए और हमारे कई लोग जो चाहते थे कि आप हमारे बीच आएँ, तो मैं इसलिए भी यहाँ पे आया था। और युवाओं से डायरेक्ट संवाद हो सकता है, क्या हमारी विचारधारा है, क्योंकि हमें केवल सोशल मीडिया तक नहीं रहना है, ज़मीन पे भी लोगों से मिलना है, संवाद करना है। एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है और पहाड़ के लोगों के लिए ही है, पहाड़ियों के लिए ही तो लड़ाई है हमारी। तो पहाड़ी पहाड़ में मिलेंगे, सुदूरवर्ती पहाड़ में मिलेंगे, जहाँ पेड़ नहीं होगा, पौधा नहीं होगा, ऐसे पहाड़ पे भी मिलेंगे, वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाएंगे। आशीष जी, क्या लगता है, आप प्रोला विधानसभा में पहली बार आए हो, आपने देखा होगा तमाम रोडों की हालत, यहाँ पे स्वास्थ्य की हालत, शिक्षा की हालत। आज हमारे जो सरकारी स्कूल है बंद होने की कगार पर हैं। प्राइवेट स्कूलों की जो लूट खसोट है खुलेआम चल रही है। आज जंगल जंगल हमारे, जिनको हम हमारे पुरखों ने संजो कर रखा था, आज खत्म होने की कगार पर है। क्या आपको लगता है, क्या ये चीज़ें दोबारा से वो चीज़ों में परिवर्तन हो पाएगा? क्या वो चीज़ें फिर से लौट के आ पाएगी जो चीज़ें पहले हुआ करती थी? देखिए, इतना असंभव और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बना रखा है, क्योंकि आपके दिमागों में डाला गया है सबसे पहले कि ये नहीं हो सकता, अब तुम्हारे अधिकार छिन गए। अगर हम लोग आज भी सड़क पे आ जाएं अपने अधिकारों के लिए, तो मैं कह रहा हूँ इस प्रदेश में क्या कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। भाई, आज से पहले मैं अभी भी देख रहा हूँ, आज आप एक लकड़ी का मकान बना के देखिए, वन विभाग परेशान करके रख देगा आपको। जल जंगल जमीन का अधिकार छिन गया, जबकि जंगल किसी वन विभाग के थोड़े नहीं, हमारे पुरखों ने लगा रखे हमारे लिए। ये जंगल की लड़ाई केवल उत्तराखंड में नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर जहाँ भी जंगल है, ये बाहर के व्यापारियों को ये बड़ी बड़ी सरकारें देती हैं, हमारे लोगों को हमारी ही ज़मीन पर किराएदार बनाने का ये काम करते हैं। अब छोटी सी बात है, देखिए, पानी का स्रोत हमारे गांव वालों का, नल सरकार के, और बिल हमारे गांव वाले भी देंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी भी देंगी। तो पानी का भी आपने बिल लगा दिया। जिस पानी से बिजली बन रही है, हमारे पानी से, वो बिजली दिल्ली में फ्री मिलती है और हमारे लोगों की यूनिट बढ़ती है। हमारे लोगों को बोला जाता है 200 रुपये मनरेगा में पत्थर फोड़ो, और सरकारी पक्का रोजगार हरियाणा के पोस्टमैन को दे दिया जाता है। तो इसलिए पीड़ा है कि पहाड़ी समाज जागेगा कब? अब तो टोपी फतोली भी खतरे में आ गई भाई। अब तो कुछ समय में बोल तो रहा हूँ, हमारी जैसे पूजा पद्धतियाँ थी उन पर अंकुश लगाया गया। मैं आज खुले मन से बोल रहा हूँ, हमारे पूरे क्षेत्र में अठवाड़ हुआ करती थी, अठवाड़ में बलि प्रथा होती थी, वो बंद कराई गई। पर जब ईद आती है तब भी लोग जो उनकी बलि प्रथा है वो करते हैं। जब भी लोगों को चिकन मटन खाना है उसके लिए शॉप खुली हुई है, पर हमारी जो परंपरा थी, पूजा परंपरा थी, उस पे अंकुश लगाया गया, हम लोगों ने स्वीकार दिया। आज जो बाघ भालू इस तरह से घरों में और जो छानियाँ निकाल रहे हैं ना, ऊपर गौशालाओं पे अटैक कर रहे हैं, वो प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए था। हम लोग जब ये बलि प्रथा होती थी तो एक गधेरे में डालते थे, तो उस गधेरे में जो आज भूखा जानवर ऐसे घूम रहा है वो उस पर जाता था, उस पर सियार पलता था, उस पर गिद्ध पलते थे। सियार खत्म हुए क्योंकि खाना नहीं मिला, सियार सूअर के और बाघ के छोटे बच्चे को मार देता था, तो वो ज़्यादा हो गए। अब प्रकृति का संतुलन देखिए, एक छोटी सी हमारे पुरखों ने जो परंपरा थी उसमें प्रकृति का किस तरह से बैलेंस बनाया। और जितना हम अपनी परंपराओं से दूर होंगे, पहनावे से, पहचान से दूर होंगे, उतना कुछ हमें झेलना पड़ेगा। इस पहाड़ में रहना है तो इस जंगल के बीच रहना है तो इस जंगल पे अधिकार होगा हमारा, नहीं तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ, बांज, बनास और कापल तक के भी ठेके पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बांज की भारी भी तुम्हें 500 रुपये की पड़ेगी, 400 रुपये की पड़ेगी, तब जाके घास के भी ऐसे ठेके पड़ेंगे। लिंगुड़े, च्यूं, जितनी भी प्रकृति हमें समोड़ देती है उस चीज़ के हमें पैसा देना पड़ेगा, किराएदार बन के रह जाएंगे। और सड़कें देखिए आप अपनी,
अस्पताल की व्यवस्था नहीं है आपके पास। सेब आप उत्पादन कर रहे हैं, पर सरकार ने क्या आपके लिए मंडी व्यवस्था बनाई? आप उगाते भी हैं, यहाँ से गाड़ियों में भरते भी सरान ढुलान सब, फिर उसके बाद बेचने भी नीचे जाते हैं। जबकि न्याय पंचायत स्तर पे मंडियाँ बननी थी, किसान को प्रोत्साहन मिलना था कि चलो मेरे को उगा के वहाँ पे बेचना है, वहाँ से मुझे एक मूल्य मिल जाएगा सब। ये आज जिस तरह की स्थितियाँ मैं देखता हूँ अपने पहाड़ के लिए, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारा समाज आखिर करेगा क्या, ये जिएगा कैसे? इसकी सड़कें नहीं है इसके पास, इसके अधिकार इसके पास नहीं, जल जंगल जमीन इसके पास नहीं, रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। और जिस गांव में जितनी बड़ी समस्या वो उतना बड़ा भाजपाई, जिस गांव में जितनी बड़ी समस्या, जिसके 4 बेटे बेरोजगार वो कट्टर कांग्रेसी, कट्टर भाजपाई। किस बात की भाई? क्या दिया इन्होंने तुम्हें? तुम्हें तुम्हारी जमीन में किराएदार बना के रख दिया, तुम्हारे रोजगार की बंदर बांट बाहर हरियाणा बिहार में कर दी। यहाँ का लड़का कोई जाता है सरकारी नौकरी करने हरियाणा में, पोस्टमैन बन सकता है सरकारी? तो हमारे रोजगार पे इस तरह से डाका क्यों डाला जाता है? क्या लगता है आपको, जिस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को बनाया है, कई लोग इसके शहीद भी हुए हैं और उन लोगों पे लोगों ने भरोसा नहीं जता पाया, या वो लोग यूं कहें कि वो लोग अपनी विश्वसनीयता पब्लिक के बीच में नहीं रख पाए, जिसका कारण आज ये है कि यूकेडी हम देखते हैं अब कुछ सालों से उभर रही है, नहीं तो कुछ साल पहले की बात करें तो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी। क्या देखिए, ऐसा है, हम संदेश नहीं दे पाए। हमारा संदेश आज पहुंच रहा है जब डिजिटल मीडिया आ गई है। संघर्ष हमने किया है, हमारी विचारधारा कभी गांव गांव पहुंच ही नहीं पाई। जल जंगल जमीन का अधिकार आप पूछिए किसी बच्चे से, 5 साल पहले किसी को पता भी नहीं था, 2 साल पहले किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि मनों में डाला ही नहीं गया था। आज जाके विचारधारा पहुंच रही है। उक्रांद का जितना त्याग तपस्या बलिदान था, जितना संघर्ष था, वो आज जाके लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और क्योंकि ये पहाड़ियों का घर है, जितना मजबूत करोगे, पहाड़ी समाज जितना मजबूत करेगा इस घर को, तो उतना उसके लिए सुरक्षित होगा। उक्रांद मजबूती से उभर रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि पूरे पहाड़ के लिए। यहाँ के फूल पत्ती, रोजगार, पत्थर, हर चीज पर पहला अधिकार पहाड़ी का होगा। यही हमारे सोच है, इसी को क्षेत्रीय दल कहते हैं, यही क्षेत्रीयता है। चलिए, हमारे साथ कुलदीप रावत जी भी है, क्वेश्चन उनसे भी कर लेंगे। जी रावत जी, क्या लगता है जिस तरह से 2027 में कहीं ना कहीं युवाओं के बीच एक लहर सी दिख रही है कि यूकेडी को लाना है, क्या आप इसको वोट बैंक में परिवर्तित कर पाओगे? क्या लगता है आपको? वोट बैंक में परिवर्तित करना, युवाओं ने तो ठान लिया है कि परिवर्तन तो करना ही करना है, और सिर्फ वोट में ही नहीं, जो है बड़े लेवल पर परिवर्तन करना है। युवा जो है आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, अंकिता भंडारी के लिए इतना बड़ा आंदोलन युवाओं ने किया कि सरकार को झुकना पड़ा। उससे पहले पेपर लीक हुआ, सरकार को चेताया और सीबीआई जांच करवाई सरकार ने। तो ऐसा नहीं है, इस बार बड़ा जो मूड है वो युवाओं ने बनाया है, जनता ने बनाया है। और यही जनता जो है, यही युवा जो है अपने घरों में भी बता रही है कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। अपने माँ बाप को बता रही है, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, और युवा जो है निश्चित तौर पे 2027 में परिवर्तन करके रहेगा।